हरियाणा सरकार कर रही किसानों का सहयोग, नायब सरकार के प्रयास, किसानों का विकास, किसानों को मिल रहा बागवानी का लाभ। हरियाणा की नायब सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। नायब सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई सालों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान अब समझ चुके हैं कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर नायब सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसान समझ चुका है कि नायब सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है। तो वही बात कनीना की करें तो कनीना उपमंडल के गांव उन्हाड़ी निवासी प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार ने कई सालों पहले 1 एकड़ में बेरी के 400 पौधे लगाए थे। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में बेरी के 400 पौधे हाईलैंड वैरायटी के मुंबई से लाकर लगाए थे, जिसमें करीब 3 लाख रुपए की लागत आई थी। अब सालाना करीब 5 लाख रुपए की बेरों की बिक्री कर देते हैं। बेर बेचने के लिए मंडी में भी नहीं जाना पड़ता। कनीना महेंद्रगढ़ रोड पर दुकान लगाते हैं और वहीं पर ही बिक्री हो जाती है। उन्होंने बताया कि बेरी का बाग लगाने के 2 साल बाद 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया था, जिसमें करीब 1 लाख रुपए की लागत आई थी। अमरूद की L40, ललित और हिसार सुरखा की वैरायटी लगाई हुई है, जो बहुत ही मीठे अमरूद है। अब पिछले सालों से अमरूद की पैदावार भी होने लगी है। वो साल में करीब 1 लाख रुपए के अमरूद की बिक्री कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार ने अपने बाग में चीकू के बीज, करौंदा के 10 और आंवला के पौधे भी लगाए हुए हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने बागवानी के माध्यम से बेरी की खेती की है। थाईलैंड की वैरायटी के 400 पेड़ उन्होंने कई सालों पहले ही लगाए थे, जिससे लाखों का लाभ भी देखने को मिल रहा है। इसके
साथ साथ उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने बाग का ख्याल रखते हैं और साथ ही उनके बेर की डिमांड इतनी है कि उन्हें बेचने के लिए मार्केट में भी नहीं जाना पड़ता। जो बड़बेड़ी के पौधे लगा रखे हैं वो कितने पौधे लगा रखे हैं और कितने साल पहले लगाए थे? 400 पेड़ सर। कौन सी वैरायटी लगाई थी ये थाईलैंड की। कितने पौधे लगाए थे, क्या लागत आई थी? 400 पौधे लाए थे हम, 2 लाख रुपए की। अच्छा, तो अभी कितनी इससे इनकम हो जाती है? इनकम तो बहुत बढ़िया हो जाए। बेरे के बाग के साथ आपने अमरूद का भी बाग लगाया हुआ है। हाँ, अमरूद की क्या पोजीशन है, कितनी इनकम हो जाती है? अमरूद की अगर सही सीजन निकल जाए तो ठीक है, पैदावार 1 लाख रुपए एकड़ बैठ सकता है। इससे बेर से कितनी इनकम हो जाती है? बेर से बढ़िया से बढ़िया उतर जाता 1 किलो में 5 लाख रुपए का। और खर्चा क्या आता है इसमें? खर्चा 1 लाख रुपया खर्चा लगा लो जी। तो कहाँ पे बिक्री करने के लिए दूर जाना पड़ता है? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं जाओ और बाहर कहीं नहीं जाते, हम रोड पर बेचते हैं सारा। तो कैसी वैरायटी है, कितने मीठे बेर है, क्या कहना चाहो? मीठे चीनी बराबर बेर है। अपना बेर एक बार जो खा लेगा उसने आना पड़ेगा। फिर एक पूरा देसी खाद से तैयार है गऊ से। कौन सा खाद तैयार करते हैं उसके लिए? महेंद्रगढ़ से लेते हैं, गौशाला से। और क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप इसमें पैदावार के लिए? पैदावार के लिए खुदी करना, खाद डालना, गुड़ाई करना। मतलब 3 आदमी जिसके में परमानेंट रहते हैं जब तक बेर नहीं टूटता ही नहीं। सुरेश कुमार अमरूद की भी खेती करते हैं। 1 एकड़ में 220 पेड़ उन्होंने अमरूद के लगाए हैं, जिससे भी काफी ज्यादा मुनाफा उनको मिल जाता है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी रुचि से बाग लगाने की शुरुआत की, जिससे प्राकृतिक फायदा भी देखने को मिल जाता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अपने जो अमरूद लगा रखे हैं वो कितनी जमीन में अमरूद लगा रखे हैं और कितने पौधे लगाए हैं? 1 एकड़ में 220 पेड़ लगा रखे हैं। तो क्या लागत आई थी इसमें? इसमें लागत शुरू पेड़ ले आए थे जब ये पेड़ 70 रुपए का एक मिला था। और भाई गड्ढा खुद बाया था, 15 रुपया गड्ढे का लेके गया था। जब भी खाद लाए थे 6000 की वो खाद डाली थी इसमें। तो पेड़ा के तो 3500 रुपये हमारे को मिल गए थे, सरकार ने दे दिए थे। ये भी इसमें लागत बढ़ती जा रही है, इनकम कम होती जा रही है, पैदावार कम होती जा रही है और लागत ज़्यादा होती है आती है। कटाई, तुड़ाई, पैकिंग, बेचना, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो सकता अभी। तो 1 साल में कितना मुनाफा हो जाता है? लगभग 1 साल में लगभग 1 लाख रुपया मुनाफा हो जाता है। हाँ। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं कि भाई हमारी सब्सिडी दो, या तो कुछ ना कुछ तो हमारा ऐसा करो, हमारे को क्रेडिट मिलने चाहिए, जाल के पैसे मिलने चाहिए। बिना नेट के बगैर काम नहीं चलता। तो पक्षी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ये मेरे दिल की रुचि थी जी। हाँ, अब मैं बाग लगाऊँ। एक तो हवा होगी, पेड़ होंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी जी। मतलब इसमें फायदा ही फायदा है। बच्चों का भी फायदा होगा, गांव का भी फायदा होगा, अड़ोसी पड़ोसी का फायदा होगा, जीव को फायदा होगा। मैंने किया तो ये था। खाद क्या क्या देते हैं आप इसमें? इसमें खाद DAP पड़ती है, पोटास भी पड़ती है, कैल्शियम भी पड़ती है, नाइट्रेट पड़ती है, जिंक भी पड़ती है और देसी खाद भी पड़ती है, जैविक खाद। नायब सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर अच्छा लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा कमा भी रहे हैं और नायब सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में
उठाए गए कदमों का परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान आज समझ चुका है कि नायब सरकार के प्रयासों के चलते ही आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक ही बना रहा है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से किसानों की फसलों को पैदावार डबल होने के चलते किसानों की कमाई भी डबल हो रही है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी मुक्त हो चुके हैं और किसानों को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है वो एक मिसाल है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है और हरियाणा सरकार का आभार जता रहा है।